सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की बुद्धि दो। जो पुराने हैं वो नए को ये बताया करें कि प्रार्थना में स्वीकार करने की मत बोला कर, स्वीकारने की। क्या? स्वीकारने की, स्वीकार करने की नहीं। ठीक है। तो हाँ, क्या सवाल था तेरा? क्या पूछना था? सुधार को लेकर? बैठे बैठे नशे के बारे में जोर से बोलना थोड़ा। नशे के बारे में बोलिए। नशे के बारे में या सुधार के बारे में? सुधार के बारे में कैसे? नशे के बारे में क्या पूछेगा? कहाँ मिलता है? नहीं, वो तो सब पता है। सब पता है। छूटेगा कैसे? छूटेगा कैसे? छोड़ना तो हमारे ऊपर है, वो तो नहीं, हमारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है। हाँ, मतलब मेरे ऊपर। मैं बात करनी है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जिस जगह पर तू अभी है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में। हाँ जी। रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब, यानी रिहेबिलिटेशन का जो अर्थ है वो मालूम है ना? क्या है? सेंटर जो रिहेबिलिटेशन बोलते हैं पुनर्वास को, या फिर हिंदी में ऐसे कह लो कि दोबारा जीने के तरीके को सीखना या आदतें बदलना। पुनर्वास, पुनर्जन्म होता है ना, पुनर्वास यानी जो मैं अब तक जी रहा था, जैसा मैं अब तक कर रहा था, अब वो सब छोड़ के अब मैं अच्छा करूँगा, दूसरे लोगों की तरह जीऊँगा। तो एक पुनर्वास केंद्र, इसको पुनर्वास बोलते हैं रिहेबिलिटेशन को। ठीक है। तो एक रिहेबिलिटेशन ही एकमात्र ऐसी जगह होती है एडिक्ट के लिए जहाँ पे उसका नशा स्टॉप होता है, मतलब जहाँ पे उसका नशा छूट जाता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि छूटे ही रखेगा वो। रिहेबिलिटेशन सेंटर नशा छुड़ा देता है, समझ रहे हैं? और शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और तुम्हारी ये भावनात्मक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, सुधार आ जाता है इसके अंदर। यानी कार्यक्रम के शब्दों में कहूँ तो आध्यात्मिक जागृति हो जाती है। अब आध्यात्मिक जागृति क्या होती है? आध्यात्मिक बोलते हैं एक तो काल्पनिक को, कल्पना को, मानसिक को, दिमाग को, दिमागी को, मतलब कल्पनाओं में रहना। उसका जो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसका मुझे देखा कर देख उधर रहा है, ज़मीर सो जाता है। ठीक है। नशे के लिए चोरी कर रहा है, नशे के लिए ऐसी तैसी कर रहा है, नशे के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहा है, घर वालों को बर्बाद कर रहा है। ठीक है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नहीं पता। लेकिन आज उसकी आत्मा की जागृति हो जाती है एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में। क्योंकि इसका कारण यह है जागृति का कि उसने अब नशा लेना बंद कर दिया है। ठीक है। सबने अब नशा लेना बंद कर दिया है, तो हमें ये जिंदगी अच्छी लग रही है, स्वास्थ्य महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत बदलाव आया है मेरे दिमाग में, बहुत चीज़ों में बहुत बदलाव आया है, शरीर में बहुत बदलाव आया है, आदतों में बहुत बदलाव आए है ना। आज अपनी चिंता होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, आज मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आज मैं दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ, आज मैं उनके बारे में सोचता हूँ जिनके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था, जो मेरे करीब हुआ करते थे, मेरा परिवार। मैं उनको टाइम नहीं देता था। अपने पिता से महीनों हो जाता था मिले हुए, एक ही घर में रहते हुए। तो आज ये सारी चीज़ें, मतलब अपने बारे में भी सोच रहा हूँ, चोट लग जाए, दर्द हो जाए तो चिंता होने लगती है, और आज दूसरों के बारे में भी सोच रहा हूँ, है ना। और आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब नशा नहीं करूँगा, अब मैं जिंदगी को बिना नशे के जीऊँगा, समझे। तो ये उसके, आज वो प्रार्थना कर रहा है, आज भगवान से मदद मांग रहा है, आज वो वायदे कर रहा है कि मेरे मालिक मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं कभी नशा नहीं करूँगा। है ना। बस गलती हो गई, आखिरी गलती है। क्या? आखिरी गलती है ये।
ठीक है, अब ये बताओ भाई, इस तरह की दुआएं कितनी मांगी हैं तूने आखिरी गलती की? कोई आखिरी गलती नहीं है ये। अभी और करेगा तू, समझे? टोटल ये है कि भाई उसकी आत्मा की जागृति हो रही है। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में नशा छूट गया, अब मन नहीं करता नशा करने का, छूट गया ना, ठीक है, लेकिन रिहैब इस आदत को कंटिन्यू रखने में मदद नहीं करता। ये तो बंदिश है, मतलब तो अगर इस आदत को, अपने सुधार को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए जो है वो नार्कोटिक्स एनोनिमस है। नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग से है, रिकवरिंग एडिक्टों का संपर्क है, उनसे जुड़ाव है, उनकी मानना है, उनकी शेयरिंग सुनना है, अपनी शेयरिंग करना है, ठीक है, ईमानदार रहना है। तो नशा बंद करने में ईमानदारी का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है, और दूसरा रोल होता है इच्छुकता का। इच्छुकता, नशा बंद करने की इच्छा, ठीक है। अगर नशा बंद करने की इच्छा वाकई में है, पहली बात तो ये इच्छा पता है कब आती है? नशा बंद करने की इच्छा जब वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर वो नशेड़ी टूट जाता है। कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो, इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। जब हमने मार खाई तब हम इच्छुक हुए। जब हमने मार खाई, जब हमने ऐसी जिंदगी गुजार ली कि अब नशा किए बगैर ना तो जी सकता है ना मर सकता है चैन से, बिल्कुल टोटल, यानी फट गई उसकी, रॉक से बॉटम पे आ गया। वो नशा छोड़ने का एक नशेड़ी तब इच्छुक होता है वो फटी पे। फटी पे इच्छुक होता है नशा छोड़ने का। अगर उसकी फटे नहीं ना तो वो नशा ना छोड़े। तो कई लोगों ने पहले फटवाई है, प्रैक्टिकल किए हैं, तब जाके उन्होंने छोड़ा नशे को। देख सके सारी जिंदगी बिना नशे के जीकर देख सके नशे में कैसी जिंदगी है, समझे? ऐसी हालत नहीं हुई उसकी, बिल्कुल कांटा सूख के, गांड छुआरा, पेट पकड़ के चलना, है ना, सर्दी में गर्मी लगना और गर्मी में सर्दी लगना, गर्मी में रजाई चाहिए उसको, जून की गर्मी में कंबल ओढ़ के निकलना, वो हालत। जून की गर्मी में कंबल ओढ़ के निकल रहा है, इस कदर हालत खराब है उसकी। दर्दों को भूल जाता है क्या? दर्दों को भूल जाता है, अपने यूजिंग के दर्दों को भूल जाता है। तो जिसकी फटी नहीं है, फटे तक नहीं फटी, वो फटवाए ना। कार्यक्रम यही है। तेरे को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तेरी अभी फटी है, अभी फटी नहीं है, समझे? दूसरों की तरह फटवाना भी मत, सीख लेना। दूसरों से सीखने का कार्यक्रम है, दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेने का कार्यक्रम, ठीक है? और नशा छोड़ना कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। छोड़े रखना भी देखो कार्यक्रम ने बहुत आसान कर दिया। नशेड़ी को चिंता होती है, मतलब अगर मैं तेरे को एक जेफ्टी दे दूं पढ़ने के लिए कि ये ले, इसे खत्म कर, पढ़ इसे, अभी 2 घंटे में खत्म करके अलग कर इसे, तो तुझे वो कितना बड़ा काम लगेगा, पूरी इतनी मोटी जेफ्टी को पढ़ना, पढ़ते ही रहना, भट्टा हो जाएंगे आंखें भी पढ़ पढ़ के। नहीं क्या भाई मेरे से नहीं होगा, भाई मैं नहीं पढ़ रहा, तीन अध्याय पढ़ने के बाद ही कहेगा मैं नहीं पढ़ रहा। हाँ, लेकिन अगर वही किताब तेरे को हर रोज एक पन्ना पढ़ने को बोली जाए
केले हर रोज एक पन्ना पढ़ना है, जी। तो आराम से पढ़ेगा तू। हाँ। कितना इजी है ना। तो कार्यक्रम भी यही है कि पूरी किताब नहीं पढ़नी तूने बस एक पन्ना रोज पढ़ना है, उसी एक दिन के हिसाब। ठीक है। दूसरे दिन दूसरा पन्ना पढ़ना और तीसरे दिन तीसरा पन्ना पढ़ना है। तो इसी तरह से 365 दिन में तू पूरी जेपटी खत्म कर लेगा। कीप इट सिंपल, है ना। उसने कहा भाई आज के दिन नशा नहीं करना, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प नहीं ढूंढना, ठीक है। नशा करने की तलब परेशान करे तो तुरंत किसी रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर या मीटिंगों में पहुंच जा। वेरी सिंपल, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम मुझे नशा कराने पे मजबूर कर रही है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को समझो, दुकान हटाओ अपनी वहां से। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, ऐसी तैसी कर ही चले जा रहा है, तो उसको करते हुए छोड़ दो और अपनी दुकान हटा लो वहां से। दुकान हटा के और बाहर आके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ईश्वर से दुआ मांगो, है ना, ठीक है। पानी वानी पियो, थोड़ा तुरंत किसी को मोबाइल घुमाओ, उसकी सारी बात उसे फेंक दो जो भी उनने कहा है, ठीक है। तो पाओगे कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम से निकल गया, समझे जी। तो कुछ निश्चित कदम उठाने की जरूरत होती है, बस कुछ निश्चित। ऐसा थोड़ी है कि कुछ ना भी करूं और नशा भी छूट जाए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और करनी भी एक दिन के हिसाब से, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आज के दिन नशा नहीं करना, आज के दिन अपने विचारों को शुद्ध रखना है, आज के दिन एक अच्छा काम करना है, आज के दिन मीटिंगों में जाना है, आज के दिन शेयरिंग करनी है, आज के दिन स्पॉन्सर से बात करनी है, समझे। आज के दिन अपनी सेल्फ केयर करनी है। इस तरह से आप अपना एक दिन गुजारो। कीप इट सिंपल, सब आसान है, करना चाहोगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। और कौन है? छोटू, इसका क्या मसला है कि मेरे पास मसला नहीं? क्या तेरे पास तशला? ले चुटकी पकड़ियो, ये पकड़ो, ये चिमटी चिमटी। हाँ हाँ, बता, पूछ पूछे, कुछ भी पूछ ले। मैं पूछूंगा तब तेरे पास, तेरा क्या मसला है? तू बोलियो मेरे पास मसला नहीं, मेरे पास तशला है। चिमटी पकड़ने में। हाँ बस। यहाँ आने की वजह किस लिए आया? नशा करता था? नहीं, और पहले करता था, यहाँ पे आया था एक बार और। हाँ, उसको दूसरे वाले ने तो नहीं भेजा इसको? नहीं नहीं, ये उससे पहले आया था, पहले एक बार लेके जाता। क्या है ये, एडिक्ट है? हाँ। क्या नशा करता था? हाँ, क्या बोल रहा? दोस्त जब से यहाँ पे आया, जब से छोड़ दिया था, फिर वापस हो गया था। फिर क्यों करने लगा? वो दोस्त यार में लगे थे इसलिए। दोस्त यार की वजह से? ला, जो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है ना कि हमें उन जगहों को, उन दोस्तों को, पुराने दोस्तों को, पुराने विचारों को, पुरानी जगहों को, पुराने सोचने के तरीके को, पुराने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर अब नशा नहीं करना और अब बार बार धक्के नहीं खाने, तो जो मेरे यूजर दोस्त हैं नशेड़ी, समझ रहे हो, जो नशेड़ी हैं, उनके पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना। जो सुधरे हुए लोग हैं, नशा छोड़कर जी रहे हैं, जो सुधार में चल रहे हैं, उनके टच में रहना है, समझे। वो नहीं बुलाते, खुद जाता हूं मैं उनके पास, वो नहीं बुलाते। छोड़ दो उन्हें, दुश्मन है वो, जो नशा कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कहता है कि वो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझे। हाँ,
ये तेरा हो गया था सवाल, पिछली बार हो गया था इसका। नहीं हुआ अभी इसका। उसका पीछे वाले का नहीं हुआ था। पीछे वाला चिमटी पकड़ियो, चिमटी पकड़ बस। चिमटी पकड़ना, चिमटी पकड़ना, वो पूरा ही पकड़ेगा। हाँ बता कुछ, तुम लोगों से अपने को भी सीखने को मिल जाएगा कुछ। मैं भी नशा छोड़ना चाहता हूँ भाई। मैं पूछूं तू बताएगा? नहीं। नशा छोड़ना चाहता है? हाँ जी। अच्छा तो छोड़ दे। हाँ ठीक है, नशा तो है सभी छोड़ना चाहते हैं, मसला क्या है तेरे पास? हाँ? मसला क्या है भाई? देख चुप हो गया। मसला यही है, यार दोस्तों में जाता हूँ तो उनकी जैसे बन जाता हूँ, नहीं जाता तो ठीक रहता हूँ घर में। अच्छा, जिन यार दोस्तों में जाके तुझे यहाँ आना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा, वो यार नहीं है, वो दोस्त नहीं है। क्या यार दोस्तों में चला जाता हूँ, यार दोस्त ऐसा करा देते हैं, बहाने कर यार दोस्त ऐसा करा देते हैं, मन तेरा नहीं कर रहा होता हाँ। पीने का? और ये जो मन है, देखो मतलब नशेड़ी अपने ऊपर इल्जाम तो लगाने नहीं देता। यार दोस्त पिला देते हैं, यार दोस्तों में जाता हूँ वो फोर्स कर देते हैं। अबे यूं नहीं कह रहा कि मेरा भी मन करता है। ये जो मन है नशा करने का, देखो ये मन चाहे तू 10 इलाज ले ले या 20 इलाज ले ले, ये इलाज में ही पड़ा रहे, ये कभी करना बंद नहीं होगा। मन हमेशा करेगा, जिंदगी भर नशा करने को मन करेगा। नशा चीज ही वो है। नशे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज भी नशे से बहुत प्यार करता हूँ, मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। मन कभी करना बंद नहीं होगा, ठीक है। अपने मन को समझाना है, मन और इच्छा को मारना है। मन और किसी ने कहा था कि भाई देख भाई, अगर मन और इच्छा को मारना ही रिकवरी होती है। तुम्हारा मन दोस्तों में जाने का कर रहा है, मन को मारो, ठीक है। तुम्हारा मन एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ को करने का कर रहा है, कि समस्या तो उसमें थी, छोटे बड़े नशे में छोटे से किया जा रहा है, समझे? तो नशा दोनों ही है, एडिक्शन दोनों ही है, ठीक है। बीमारी मुझे है, एडिक्शन की बीमारी किसको है? मेरे को है। और एडिक्शन की बीमारी का उसूल ये होता है कि अगर मैं कोई भी नशा शुरू करूंगा, एक के बदले दूसरा करूंगा, यानी स्मैक पीता है, ठीक है। स्मैक को छोड़ने के लिए नशेड़ी सोचता है कि मैं गांजा पी लिया करूं, ठीक है। तो वो मतलब स्मैक छोड़ने के लिए गांजा पीता है, गांजा छोड़ने के लिए गोली खाता है, गोली छोड़ने के लिए कैप्सूल खाता है, यानी एक को छोड़ने के लिए दूसरा नशा पकड़ता है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, समझे? हाँ, नशा ना ही धीरे धीरे करके बंद होता, ना ही एक के बदले दूसरा इस्तेमाल करने से छूटता, समझ रहे हो? जब भी तुम एक के बदले दूसरा नशा इस्तेमाल करोगे तो समझ लो तुम अपने पहले नशे को दावत दे रहे हो, समझे? पहले नशे को दावत दे रहे हो, क्योंकि यही बीमारी है बस। एक बार नशा शुरू करने के बाद उसे तू अपनी इच्छा से रोक नहीं पाएगा। और बेहतर है कि ये अनुभव करके मत देखियो, ये अनुभव करके मत देखियो, जाके नशे को करके मत देखियो, जाके चोरी चोरी नशे को करने की कोशिश मत करियो कि कोई नहीं देख रहा, आज कर लूं, कोई नहीं देख रहा, या आज बाहर गया हुआ कहीं, सोचा वहां कर लूं, कोई नहीं देख रहा, किसको पता चलेगा। तो ये नहीं सोचना कि कोई नहीं देख रहा, किसको पता चलेगा वगैरह वगैरह, नहीं, नशा ही नहीं करना। नशा करेगा तो तू फिर रुक नहीं पाएगा,
यही बीमारी है बस, कि वो अपने दिमाग को तसल्ली देता है कि मैं छोटा नशा कर रहा हूँ, ये तो मामूली है, इससे कुछ नहीं होता, ज़्यादा लफड़े झगड़े भी नहीं होते, लेने भी जाना नहीं पड़ता, पिन्नक बिछाई भी नहीं आती इससे, ठीक है यार, सोता भी नहीं हूँ, बेहोश भी नहीं होता, ये कर लूँ। तो कोई भी नशा नहीं कर रहा, ठीक है। नशा करने की तलब परेशान करेगी, दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाया जाएगा, प्यास नहीं लगेगी, जिंदगी बेरंग उबास लगेगी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट लगने लगेगी, ऐसा लगेगा कि मतलब जो ज़िंदगी में पहले जी रहा था, नशा कर रहा था, वो ज़िंदगी अच्छी थी, ये ख़राब है, इससे बढ़िया तो नशा कर रहा था जब अच्छा था, ऐसा लगेगा। समझ रहे हो दोस्तों, ऐसा लगेगा रिकवरी में, ज़िंदगी नीरस उबाऊ और अर्थहीन लगने लगेगी। अभी ये पढ़ रहा था, उसमें 2 लाइन आई थी कि अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण हम में से कईयों को अकेलापन महसूस होता है, और इस अकेलेपन की एहसास की वजह से हमें अपनी पुरानी आदतों और संबंधों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। थी लाइन ये, ध्यान दिया होगा तो याद आएगी कि अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण हम में से कईयों को अकेलापन महसूस होता है, और इस अकेलेपन के एहसास की वजह से हमें अपनी पुरानी आदतों और संबंधों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो, जो ये अकेलापन है ना, और जो ये बोरियत है, जो ये खालीपन है, ये नशा करा देती है। अकेलापन, बोरियत, बोलना करा देती है। मैं एडिक्ट हूँ, मेरे विचारधारा कुछ और है, दूसरे सदस्यों की विचारधारा कुछ और है, दूसरे मजे ले रहे हैं, मैं अपने विचारों में खोया हूँ, टेंशन हो रही है मेरे को, क्यों? अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर महसूस कर रहा है वो। गांडू ये कितने खुश हैं यार, देखो, एक में हूँ, नशे ही करने का मन करे चले जा रहा है मेरा। एक में हूँ बहन जो फटे फटे से सो रहा है, एक में हूँ बहन जो अभी तक नींद नहीं आई है, मैं अभी मजे से डांस कर रहा है, एक में हूँ जो बहन जो उठ भी नहीं पा रहा, मैं बहन जो बिना जैकेट के घूम रहा है, एक में हूँ जो बहन जो जर्सियाँ पहन के भी ठंड लग रही है। नशेड़ी को कितनी ठंड लगती है इसमें क्या को है ना, नहाता नहीं है नशेड़ी इसमें क्या तो वो अकेलापन महसूस करता है, मतलब भीड़ में भी तन्हाई महसूस करता है। किसी शादी में भी जाएगा ना तो अलग अलग बैठा रहेगा नशेड़ी, समझ रहे हो, शादी ब्याह में भी अपने आप को वो अकेला महसूस करता है। वो अकेला पता कब महसूस नहीं करेगा, जब उसके साथ के 2-4 और होंगे, जब बातें करेगा इधर उधर की माँ बहन वाली, तब अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल लोगों में एडिक्ट जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। कई एडिक्ट ऐसे हैं जो नॉर्मलों से उन्होंने बिल्कुल ही ताल्लुकात बंद कर रखा है, हटा, समाज बिरादरी से कटे हुए हैं, समाज में नहीं जाते, बिरादरी में नहीं जाते, क्यों? दोनों की सोच अलग है, अकेलापन महसूस करते हैं। और भैया छोड़ दिया तूने हैं, और कब आया? नहीं पूछते, गांव वगैरह में चले जाओ तो, और कब आया, और तू जो वो पीता था अब छोड़ दी तूने मतलब आज भी कह रहा तू जो वो पीता था छोड़ दी तूने, जबकि छोड़े हुए तेरे को 2-3 साल हो गए, वो कह रहा छोड़ दी तूने जो मिलेगा वो तेरे उसी से रिलेटेड बातें करेगा, तूने छोड़ भी दिए फिर भी वो तेरे को समझाएगा मत पीना, उसमें कुछ नहीं रखा, उसमें ऐसा होता है, उसमें वैसी जिंदगी हो जाती है, वैसी ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत खराब चीजें है, मत पीना। मानो तो अब भी पी रहा है, वो तेरे को समझा रहा है मत पीना। और कोई कोई समाज बिरादरी में ऐसा होता है कि वो पूछता है कि तो क्या हुआ,
कैसे कमजोर हो रहा है? बहुत कमजोर हो रहा है। क्या हुआ, पीलिया हो गया क्या तेरे को? नहीं, वो और बहन जो सोचने पे मजबूर कर देता है। मतलब कई मैंने ऐसे देखे हैं लोग जिन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, सिर्फ यही पूछना है मैं बहुत कमजोर हो रहा है तो पीला हो रहा है। उस पर इतना गुस्सा आता है, क्यों? वो मेरी फीलिंग्स को और हर्ट कर रहा है, उमंग तरंग वाली। तो मैं ऐसे व्यक्ति को जो मेरे से इस तरह के सवाल पूछता है कि कमजोर हो रहा है या क्या हो रहा है तेरे को, मैं उसे दुश्मन समझता हूँ। मैं सिर्फ ओनली फॉर मैं, क्योंकि इनसे ये जो प्रोग्राम है भाई, अगर तुम अच्छे वाले को भी कहने लगोगे ना, अगर गाड़ू क्या हो रहा है तेरे को, कमजोर हो रहा है दिन ब दिन, सूख रहा है, पीलिया हो गया तुझे, वो बेचारा और गम में मर जाएगा। तो अकेलापन आ जाता है, अकेलेपन को दूर रखना है, अकेलेपन से बचना है, ठीक है? उदासी, मायूसी, इन चीज़ों से बाहर निकलना है, जो कि तुम फेलोशिप करके पा सकते हो। समझ लो, फेलोशिप मीटिंग्स, रिकवरिंग एडिक्टों का साथ, बस हर बार यही है मेरा कहना कि बस रिकवरिंग एडिक्टों के साथ रहना, मीटिंग करना, और जब तक यहाँ पर हो टेंशन नहीं लेनी, दिक्कत नहीं लेनी। क्या नाम है, दिस टू शाल पास, ये समय भी गुजर जाएगा। समझे? बस बहुत है। अच्छा, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति को, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।